पूछूंगा न्याय यादव से, वो तो गर्दन काटी गई, वो सही थी क्या? जब गर्दन काटी गई तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया। अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आज हुई, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो कानून ने उन पर कार्रवाई कर दी। आप मुझे बताओ ना, जिस समय में उस कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटी गई थी तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया था क्या? तब समाजवादी पार्टी इस तरह के छाती पीट पीट के रोई थी क्या? वो भी एक मीडिया था, कन्हैयालाल भी एक मीडिया था जिसकी गर्दन काटी गई थी। दर्जी था मेरा भाई, समझ में आया? सोशल मीडिया पे वीडियोस घूम रहे हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दें आप, मुझे ज्ञान ना दे। इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लेफ्टिस्ट मुझे ज्ञान ना दे। महाराणा प्रताप को हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। समझ में आ गया? आप अपनी बात रखिए और रशिया और चीन की चाटुकारी करने वाले यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान ना दे। प्रूफ रखिए कि कथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोनू जबराइक। आज की धमाकेदार डिबेट में आपका स्वागत है। क्या एक कथावाचक की जाति उसकी कथा से ऊपर हो सकती है या ये सिर्फ सियासी चाल है? यूपी के इटावा में भागवत कथा के बीच बवाल मच गया जब यादव कथावाचक की छोटी और बाल काटने का वीडियो वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव ने इसे पीड़िए का मुद्दा बनाया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल ने 2 मिनट में उनकी बोलती बंद कर दी। आरोप है कि कथावाचक ने अपनी जाति छुपाई, जिससे गांव वालों का गुस्सा भड़का। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मगर सपा इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बता रही है। सवाल ये है, क्या ये जाति का जहर फैलाने की कोशिश है या वोट की राजनीति? डिबेट में नेहा यादव की चालाकी और सूर्य मैथिल का करारा जवाब आखिरी मिनट तक आपको बांधे रखेगा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर होगी तीखी बहस। डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। मैं ये मानता हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण वो है जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। इसीलिए अगर कोई यादव है, कोई कुछ और भी है, तो उसको अपने नाम के साथ जाकर कथावाचन करना चाहिए। और अगर किसी कथावाचक या किसी धर्मगुरु के साथ किसी ने गलत किया है तो वो कानून व्यवस्था का मसला है। अगर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग वहां पहुंचकर बदमाशी कर रहे थे और ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये बीजेपी के लोग हैं, तो आप खुलकर कहिए, नहीं तो इसका मतलब माना जाएगा कि जानबूझकर आप लोग अरे विद्यानाथ झा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो ये पूछ मुझे दर्द नहीं हो रहा है मैडम, मुझे दर्द इस बात से हो रहा है कि पहले से ही सनातन जाति में बटे हुए हैं, उसको आप लोग जोड़ने की जगह और तोड़ने की बात करते हैं। ब्राह्मण होने की वजह से अपने पेशाब उनके ऊपर डाली। आप बोलिए ना उस महिला को गिरफ्तार किया जाए, आप बोलिए ना ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, सूर्य मैथिल पक्ष ले रहे हैं। सूर्य मैथिल अब मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं मैडम। दूसरी बात, आप लोग कानून संविधान चिल्लाते हैं, मैं तो संविधान और कानून की बात कर रहा हूँ। विद्या जी, नेहा जी, हम संविधान और कानून के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें अधिकार मिला, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार में ये सब हो रहा है। तो विद्या जी, इस विषय के ऊपर वो आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये विषय असलियत में है क्या। ये विषय है कि 2 कथावाचक एक गांव में गए, वहां पर उन्होंने शुरुआत से ही गलत मंत्रों का उच्चारण किया, गलत पूजा पद्धति का उन्होंने जो है प्रयोग किया। उसके अलावा जो पूरी कथा वो कर रहे थे उसके अंदर गलत शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों तक का प्रयोग किया जो कथा के अंदर कभी भी नहीं होता। इसके सबूत है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। और मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वहां पर जिस गांव में हुआ वहां पर 2 लोग ने जानकारी दी। शांति रखिए, पहले आप शांति रखिए, पीडीए का झंझनामा सुनिए पहले। और उसके बाद जब वहां पर लोगों ने इनके विषय में जानकारी ली कि भैया आखिर इन्होंने किया तो ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि ये लोग असलियत में कथावाचक है ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है, ना इनको मंत्रों का ज्ञान है, ना कथा का ज्ञान है। तो मैं ये कहूंगा विद्या जी, यदि कोई कथा का आयोजन करता है तो वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जब इनके सारे आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी मिली तो पता चला कि भैया जो इन्होंने लिख रखा है वो तो ये है ही नहीं। अब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम तो जी अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन किसी के धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जैसा ये अधिकार कह रही है ना कि हमें अधिकार दे रखा है, उसी प्रकार किसी और को अधिकार भी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करे। उसके बाद जो जज से जल्लाद बने उनको भी कानून ने कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बहन बीच में क्यों चिल्लाए जा रही हैं आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। अरे पहले
सुनिए तो सही, आपका ही असलियत खोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने केवल सर मुंडाया। आपने देखा है धार्मिक जो है भावना आयात होने पर लोग सर तन से जुदा कर देते हैं, गर्दन काट देते हैं। मैं पूछूंगा न्याय यादव से, वो तो गर्दनें काटी गई वो सही थी क्या? जब गर्दन काटी गई तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया। अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो कानून ने उन पर कार्रवाई कर दी। आप मुझे बताओ ना, जिस समय में उस कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटी गई थी तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया था क्या? तब समाजवादी पार्टी इस तरह के छाती पीट पीट के रोई थी क्या? वो भी एक पीड़ित था, कन्हैयालाल भी एक पीड़ित था जिसकी गर्दन काटी गई थी। दर्जी था मेरा भाई, समझ में आया? चिल्लाओ मत, एक सेकंड, पता लग गया मुझे आपकी मानसिकता। नेहा, एक सेकंड। अरे चिल्लाओ मत, चिल्ला आप रही हो, आप ड्रामा कर रही हो यहाँ बैठकर, पीडीए की नौटंकी कर रही हो। एक सेकंड रुक जाइए। अरे चिल्लाओ मत, मैं चिल्लाओ। जहां अखिलेश यादव जी किसी दलित बच्ची के घर पे गए हो जिसका बलात्कार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही किया था, आप मुझे बताइए मेरी बहन, आप मुझे एक बार दिखा दीजिए कि कहां पर अखिलेश यादव जी गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बताइए मुझको। राजस्थान ले लीजिए, साथ में लगा हुआ है, वहां कन्हैयालाल की हत्या की गई, गर्दन काटी गई, अल्लाह अकबर करके आपके लोले वाले यदि वो धर्म पीढ़ी की बात करते हैं तो मुझे उतारने वाले ये सवाल करने। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, इस तरह भागों में सवालों के आरोप लगाना बहुत आसान है, उत्तर देना बिल्कुल मुश्किल है। गायत्री प्रजापति ने दलित बच्ची का बलात्कार किया था क्या? गायत्री प्रजापति के द्वारा बलात्कार की गई बच्ची के घर में गए थे क्या? बताइए मुझको। वहां बैठ के आप बहुत बड़े प्रश्न उठा रही है। तू मैं की बात हो गई, फिर तू मैं की बात हो गई। मालिश की आरती उतारिए। आपकी मानसिकता क्या है? आप तो रेपिस्ट पार्टी के मुखिया हैं। बीजेपी के लोग तो कैसे हैं जिन पे आरोप लगे? पूरे सम्मान के साथ जिसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, मुझे नहीं पता, वीडियो वायरल हुई, मुझे नहीं पता कि किस परंपरा को आप आगे ले जा रही हैं, लेकिन ये परंपरा अगर अखिलेश यादव भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी प्रवक्ता सिर्फ बोलती हैं, सुनती नहीं है। इसलिए मैंने आपको 30 सेकंड का वक्त दिया था, मैं फिर से 20 सेकंड का वक्त आपको दे रहा हूं।